सेवन्थ क्लास के डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज आपके इंग्लिश की बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है ए फेरी सॉन्ग ये करवाने जा रहा हूँ। ये एक पोएम है जिसका अर्थ होता है फेरी मीन परी और सॉन्ग मीन गीत, एक परी का गीत। तो ये पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको इसके पोएट का नाम और ये कहाँ से ली गई है, किसने बनाई है, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये जो फेरी सॉन्ग नाम की पोएम है, ये एक प्रसिद्ध कवि शेक्सपियर, इंग्लिश पोएट हुए हैं शेक्सपियर, उन्होंने लिखी है। और उन्होंने एक प्ले लिखा था, एक नाटक लिखा था जिसका नाम था ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। ए मिड माने आधी, समर माने गर्मी की, नाइट मीन रात, गर्मी की आधी रात का सपना नाम का एक प्ले लिखा था, नाटक लिखा था। उस नाटक में से ये पोएम ली गई है। इस पोएम में कवि जो है एक ऐसी परी, फेरी माने परी, परी किसे कहा जाता है? परी सुंदर लड़कियों को कहा जाता था पुराने ज़माने में। जैसे आजकल मॉडर्न ज़माने में पिक्चर बनाने वाली जो हीरोइन हैं उनको हीरोइन कहा जाता है, तो उसी प्रकार पहले जो इस प्रकार के रोल निभाया करती थी सुंदर सुंदर लड़कियां, उनको फेरी कहा जाता था, परी कहा जाता था। तो कवि एक परी के बारे में बताता है कि वो किस प्रकार गोज राउंड, वो चारों तरफ इधर उधर हर मौसम में घूमती रहती है, और जो पेड़ पौधे हैं कुदरत प्रकृति में उनको वो पानी देती रहती है, उनका ख्याल रखती है, उनकी सेवा करती है। और इस वजह से उसको प्रकृति में सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलते हैं, हरियाली देखने को मिलती है। तो ये पोएट का जो शुरू की एक इंट्रोडक्शन थी उसके बारे में आपको बताया गया है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा। पोएम में जो वर्ड्स होते हैं वो कवि जो होता है वो अपने हिसाब से पोएम की लय बनाने के लिए अपने शब्द यूज करता है, लेकिन जो उन शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है वो हम पोएम में नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे पोएम का जो भावार्थ है, पोएम का जो संदेश है वो समझ में नहीं आता। तो यहाँ हम वर्ड्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है हम उसके में नहीं उलझेंगे, बल्कि पोएम को सही ढंग से एक्सप्लेन करने वाले जो हिंदी के शब्द हैं हम उन्हीं का प्रयोग करेंगे और इस पोएम को समझेंगे। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि इस वर्ड का मीनिंग ये होता है और यहाँ पर इसका वर्ड ये नहीं लगा, ये कैसे लगा दिया। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको इन बातों को ध्यान में दिलाता हुआ अभी पोएम स्टार्ट करता हूँ। पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है। ओवर हिल ओवर डेल, थ्रू बुश थ्रू ब्रायर ब्रायर ब्रायर, over park, over pale, through flood, through fire, I wander everywhere। तो ये लाइनें हैं, इनके मैं आप मीनिंग बता देता हूँ। ओवर माने के ऊपर से, हिल माने पहाड़ी, डेल मीन घाटी, बुश जो गहरे गहरे घास होती हैं उसको बुश बोलते हैं। ब्रायर ब्रायर बोलते हैं जो कांटेदार गहरी झाड़ियाँ होती हैं उनको ब्रायर बोलते हैं।
ओवर मीन ऊपर के ऊपर से, पार्क मीन पार्क, और पेल, पेल मीन होता है, पेल मीन पीला भी होता है लेकिन पेल मीन सीमा भी होती है, पेल मीन बाढ़, जैसे हम खेतों के चारों ओर बाढ़ कर देते हैं वो उसको भी पेल बोलते हैं। और थ्रू फ्लड, फ्लड मीन बाढ़, थ्रू माने में से, बाढ़ में से, फ्लड मीन बाढ़ होता है लेकिन यहाँ हम फ्लड का अर्थ बारिश भी लगा सकते हैं, पानी भी लगा सकते हैं। थ्रू फायर, फायर का अर्थ होता है आग लेकिन यहाँ हम आग का अर्थ गर्मी भी लगा सकते हैं। आई, आई माने मैं, ये मैं कौन है आई, ये परी, परी के लिए प्रयोग किया गया है। वंडर मीन घूमना, एवरीवेयर मैंने सब जगह। स्विफ्टर, स्विफ्टर मीन तेज, देन मीन की अपेक्षा। मून्स स्पीयर, मून मीन चांद की, स्पीयर मीन गति, चांद की गति से भी तेज घूमती है। कौन कहती है, कवि। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे इसकी हिंदी बनानी। आई, आई कौन, मैं, परी, मैं वंडर एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन सब जगह। परी क्या कहती है कि मैं सब जगह घूमती हूँ। मून्स स्पीयर, चंद्रमा की चांद से भी स्विफ्टर, तेज गति से। मैं सब जगह घूमती हूँ, चंद्रमा की गति से भी तेज गति से मैं सब जगह घूमती हूँ। और किस किस चीज़ के ऊपर से घूमती हूँ, ओवर हिल, पहाड़ियों के ऊपर से, ओवर डेल, घाटियों पर से, गहरे गहरे घास और गहरी गहरी कांटेदार झाड़ियों में से, पार्कों के ऊपर से, बाढ़ या सीमाओं के ऊपर से, बारिश या पानी में से भी, और गर्मी का मौसम हो तो उसमें से भी मैं सब जगह मैं घूमती रहती हूँ। मैं इस प्रकार की जो बाधाएं हैं उनकी परवाह नहीं करती। एंड, और, आई सर्व, आई माने मैं, सर्व मीन सेवा करती हूँ। द फेरी क्वीन, फेरी जो क्वीन है, ये फेरी क्वीन शब्द उन पेड़ पौधों के लिए प्रयोग किया गया है जिनमें वो परी पानी देती है, जिन पर पानी छिड़कती है। तो यहाँ पर आपने दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो फेरी, फेरी तो वो परी है, लड़की, और ये फेरी क्वीन वो हैं जिनमें वो पानी देती है, छिड़कती है, वो फेरी क्वीन। तो क्या कहती है, मैं सर्व मीन सेवा करती हूँ, द फेरी क्वीन। इस प्रकार मैं चांद की तेज गति से भी सब जगह घूमती हुई मैं इन फेरी क्वीन, इन पेड़ पौधों में, इन प्यारी रानियों की मैं सेवा करती हूँ, अर्थात मैं इन पेड़ पौधों में पानी देती हूँ, पानी डालती हूँ। टू ड्यू हर ओब्स अपॉन द ग्रीन, और इस प्रकार उन पेड़ पौधों में पानी डालने के कारण वो सब पेड़ पौधे ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। ड्यू मीन पानी की या ओस की, ओब्स मीन गोल गोल बूंदें, अपॉन द ग्रीन, जो ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे जो हैं वो हरे भरे रहते हैं इन पानी डालने की वजह से। और द काउ स्लिप, काउ स्लिप जो है एक पीले रंग का फूल होता है, गेंदे जैसा, जो टाल, टाल मीन लंबा, जिसकी लंबी टहनी होती है, लंबी टहनी के ऊपर लगने वाला जो पीले रंग का फूल होता है गेंदे जैसा, हर पेंशनर बी। तो इस प्रकार के जो फूल हैं वो लाभार्थ, पेंशनर, पेंशनर बोलते हैं ना, पेंशन लेता है। इसका मतलब होता है कि जो कोई पहले कोई नौकरी करता है या कहीं सेवा करता है तो रिटायर होने के बाद उसको पेंशन रुपयों के रूप में दी जाती है, उसको लाभ दिया जाता है। तो पेंशनर को यहाँ पर लाभार्थी कहेंगे। तो इस प्रकार के जो पीले रंग के फूल हैं गेंदे जैसे, वो लाभ उठाते हैं परी की सेवाओं के, और उस लाभ के कारण ही वो ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। और उन फूलों में इन देयर गोल्ड कोट, गोल्ड मीन सुनहरा, कोट, कोट मीन बाहर का जो कवर होता है उसको कोट बोलते हैं।
जैसे हम सर्दियों में कोट पहनते हैं ऊपर से बाहर से, तो इसी प्रकार जो फूल के चारों ओर पीला पीला कोट होता है उसके अंदर यूसी आप देखते हो कि स्पॉट्स होते हैं। उस कोट के अंदर कुछ स्पॉट मीन होते हैं धब्बे से, लेकिन यहाँ धब्बे नहीं लगाएंगे, कुछ आपको छोटी छोटी आकृतियाँ दिखाई देंगी। वो जो है ना, वो आकृतियाँ दोज किसके लिए प्रयोग किया गया है? स्पोर्ट्स के लिए। वो जो आकृतियाँ हैं बी रूबीज, बी माने होती हैं लगती हैं, रूबीज रूबीज माने मोतियों जैसे, वो देखने में मोतियों जैसे सुंदर लगती हैं। फूल के अंदर जो स्पॉट होते हैं, जो छोटी छोटी आकृतियाँ होती हैं, और ये सब मोती या फूल जो है ना, उस फेरी के फेवर्स के कारण, उस परी के द्वारा दिए गए पानी के कारण, उस परी के द्वारा उन पौधों की गई सेवा के कारण ये सब संभव हो पाता है। वो परी जो उन पेड़ पौधों में पानी देती है, इस वजह से इतने सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलते हैं और उनमें मोती जैसे स्पॉट देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा उन जो फूलों के अंदर जो फ्रैकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे स्पॉट से होते हैं, जो छोटी छोटी आकृतियाँ सी होती हैं, जो छोटे छोटे निशान से होते हैं, लीव देयर शेवर्स, शेवर्स मीन खुशबू। उन निशानों में से, उन आकृतियों में से, उन आकृतियों में खुशबू, शेवर्स मीन क्या होता है? खुशबू। लिव मीन रहती है, अर्थात सीधे शब्दों में ये कहेंगे कि वो जो छोटी छोटी फूलों की स्पॉट्स हैं, उनमें से सुंदर खुशबू आती है, अच्छी बढ़िया खुशबू आती है। इसलिए परी क्या कहती है कि आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर घूमते रहना चाहिए। मस्ट मीन ज़रूर, गो मीन जाना चाहिए। सीक, सीक मीन खोजना, सम माने कुछ, ड्यू ड्रॉप्स हियर, मुझे वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, मुझे ज़रूर घूमता रहना चाहिए। उनके ऊपर कुछ ड्यू ड्रॉप्स, पानी की या ओस की बूंदें, पानी की बूंदें डालने के लिए, क्योंकि वो पानी की बूंदें उन फूलों के ऊपर सुबह मोतियों की तरह, पर्ल मीन क्या होता है? मोतियों की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं। हैंग मीन लटकना, हैंग मीन लटकते हुए मोतियों की तरह वो जो पानी की बूंदें आपने देखा होगा सुबह सुबह घास के ऊपर या फूलों के ऊपर, जो पानी के ओस की बूंदें हैं वो मोतियों की तरह चमकती हैं। तो यही बात यहाँ पोएट कहता है कि परी ये कहती है कि मुझे उन पर पानी की बूंदें या पानी डालते रहना चाहिए, क्योंकि वो मोतियों की तरह दिखाई देती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं। और मानो जो काउ स्लिप्स नाम के फूल हैं, जो पीले रंग वाले फूल हैं, वो मोती ऐसे लगते हैं मानो उन फूलों के कानों में मोतियों की तरह लटकते हुए दिखाई देते हैं, या मानो वो जो पीले रंग वाले फूल हैं उनके कानों में वो मोती लटक रहे हों, वो पानी की बूंदें लटकती हुई ऐसे सुंदर दिखाई देती हैं। तो ये जो पोएम था, इसकी ट्रांसलेशन मैंने की। आशा करता हूँ आपको इसका भाव कुछ समझ में आया होगा, लेकिन कई बार पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। इस कविता से ये संदेश मिलता है कि हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये नीचे की जो लाइनें दी गई हैं, इसमें ये बताया गया है 2 लाइनों में कि अडॉप्टेड फ्रॉम शेक्सपियर्स वेल नोन प्ले ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अडॉप्टेड का मतलब है ली गई हैं फ्रॉम शेक्सपियर्स वेल नोन, शेक्सपियर के वेल नोन मीन प्रसिद्ध, प्ले मीन नाटक, जिसका नाम है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। इसमें से ये सारी ऊपर वाली पंक्तियाँ पोएम वाले ली गई हैं। तो मैंने आपकी इसको व्याख्या करवाई, इसको आप अच्छे से समझें, वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।
आगे इसकी एक्सरसाइज बाद में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।